हेलो एवरीवन। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए अब आपको हिंदी, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचते रहें। आज यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा पवन दूतिका खंड का व्याख्या देखते हैं। यह चैप्टर आपका 26 पद में है, इसलिए एक पद में अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए पार्ट वाइज करते हैं। पहले इसका सारांश आप देख लें कि श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और वहां पर राधा उनके वियोग में पागल सी और बावरी सी होकर घूम रही हैं। तो वह पवन अर्थात हवा, वायु को अपना दूत बना करके अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। राधा ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उसका बहुत ही मनोहर वर्णन उपाध्याय जी ने अपनी इस रचना पवन दूतिका में किया है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा उदास सी अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते और उनकी दोनों आंखों से आंसू गिरकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी दौरान जब राधा उदास सी बैठी हुई थी तो उनके घर में खिड़कियों से सुबह वाली सुगंधित हवा प्रवेश करती है। दूसरा देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, उनके कष्टों को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। वह श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ही दुखी हैं। धीरे बोली सौ दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो श्रीमती राधिका बहुत ही धीमे से और दुखी होकर पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कि हे प्यारी पवन, तुम मुझे सुबह सुबह इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? हे पवन, क्या तुमको भी समय ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही कष्ट ढाया है, जिस प्रकार श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं भी उनके दुख में बावरी सी हो रही हूं। अब तीसरा देखें इसका कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। हे पवन, मेरे बादलों जैसे और कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण जो ब्रज से मथुरा चले गए, तब से न तो वे वापस आए हैं और न उन्होंने मेरे पास कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से वावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं श्री कृष्ण के विरह में, उनके दुख में पागल सी हो रही हूँ। अतः हे पवन, तुम मेरी इस सारी दुख भरी कथा को श्री कृष्ण को जाकर सुना दे। अगला देखें चौथे में। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, ज्यों ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो मेरे घर के आगे तुम्हें अत्यंत ही सुंदर और मन को सुख देने वाली
तालाब और नदियों के किनारे बाग बागीचे का कुंज मिलेगा। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। हे पवन, कुंजों की छाया तुम्हें मोहित करेगी, फिर भी तुम वहां पर विश्राम न करना और मेरा दुख जा करके मथुरा में श्री कृष्ण को अवश्य सुनाना। पांचवा देखें, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली। हे पवन, बहुत ही अच्छी ध्वनि से भरे हुए और पुष्प के गंध से लगे हुए बाग बगीचे और बहुत ही सौंदर्यशाली तुम्हें दिखेंगे। प्यारी वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। जब तुम वृंदावन पहुंचोगी तो तुम्हें वह बहुत ही मोहित करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोह मायना न होना। तुम वहां से आना और जाना, लेकिन वहां पर मोहित होकर तुम रुक मत जाना। अब इस वीडियो का लास्ट पद इस देखें, जो उपाध्याय जी ने लिखा है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। हे पवन, मथुरा जाने के दौरान अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो हे पवन, तुम उसके निकट पहुंचना और उसके थकान को अपने सुखद वायु से मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना और उस थके हुए व्यक्ति के पास तुम धीरे धीरे हवा करना, ताकि उसकी गर्मी समाप्त हो जाए और उसका थकान भी मिट जाए। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना और रास्ते में जो श्रमिक अर्थात मजदूर काम कर रहे हों तो तुम अपने सुगंध से उन्हें प्रसन्न बना देना। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर अर्थात पवन दूतिका का हम 7वां पद से लेकर के आगे देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।